उस घटना को अंजाम देने वाले शायद कहीं ना कहीं बीजेपी से कांटेक्ट हैं। वो निंदनीय, कितनी निंदा कर सके। अरे वो अपना हक ले नहीं पा रहे, वो ब्राह्मणों का हक कहाँ से ले पाएंगे। ब्रह्म का ज्ञान होगा वो ही ब्राह्मण है। मेढक है, बरसात आने वाली है, वो मेढक की तरह टर टर करेंगे। कथा कोई भी कह सकता है। मैं इस घटना से बहुत आहत हूँ। ये हरकत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। इस समय ब्राह्मण वोट सपा की तरफ रुख कर रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, वो ये सब साजिश करवा रहे हैं। 100 नंबर पे चलने वाला पूछता है अखिलेश यादव क्या किए हैं। ये सब साजिश की जा रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है और समाजवादी पार्टी एक मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही है सोशल मीडिया पे। वो है कथावाचक मुकुट यादव का। मुकुट यादव एक महान कथावाचक हैं और एक जगह पर वो कथा वाचने गए थे इटावा में, जहां पर उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई और उनका सर मुंडवाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि उनके ऊपर एक महिला का यूरिन तक फेंका गया है। और इस पर अब ये सवाल ये है कि जिस तरीके से देश एक तरफ प्रगति के रास्ते पर है, चांद पर पहुंचता हुआ देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ धरातल पर है, क्या कुछ जनता कहेगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राह्मण समाज क्यों नाराज है। कहाँ से आए हैं आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं और आपने सुना है क्या कि जिस तरीके से मुकुट यादव जो कि कथावाचक है इटावा में, वो कथा वाचने गए थे और उनके साथ अभद्रता हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? हर हर महादेव। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि ये सब साजिश की जा रही है। साजिश के तहत, प्लान के तहत ये सब किया जा रहा है। कारण कि ब्राह्मण जो वोटर है वो सपा की तरफ रुख कर रहा है इस समय। कारण क्या है? ब्राह्मण वोटर सपा की तरफ रुख कर रहा है, तो ब्राह्मण सपा की तरफ ना हो पाए, इसलिए ये साजिश रची गई है। ये षड्यंत्र रचा गया है कि जिससे ब्राह्मण और यादव में फूट हो जाए। तो मैं सपा मुखिया से ये कहना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि वो इसमें बहुत ध्यान से हर कार्य करें, जिससे यहाँ पर ब्राह्मण और यादवों के बीच में कोई संघर्ष न हो पाए। क्योंकि कारण एक यही है कि ब्राह्मण वोटर इस समय खिसक के सपा में जाना चाहता है, तो इसकी भनक सबको पता है। इसलिए ये सब जो षड्यंत्र हुआ है, ये प्लान के तहत, साजिश के तहत ये पहले से रचना की गई है। ये इसमें बहुत गंभीरता से भाजपा कहती है कि भाजपा की तरफ ब्राह्मण वोट है और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है भाजपा सरकार। संत महात्मा जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व देती है भाजपा सरकार, सनातन धर्म को इतना बढ़ावा देती है। ये अगर ऐसा होता इस समय कभी हुआ होगा, लेकिन इस समय प्रेजेंट स्थिति आप देखिए धरातल में, ज़मीनी स्तर, कि इस समय ब्राह्मण वोट सपा की तरफ रुख कर रहा है, सपा की तरफ या और दूसरी तरफ। और इसी के कारण ये सब प्लान हुआ है। और ये जो वहाँ पर हुई घटना इटावा में, केवल उसका एक यही कारण है कि ब्राह्मण और यादवों में एकता ना हो पाए। क्या नाम है आपका? शिव सिंह। जिस तरीके से कथावाचक साथ ये इस तरह की घटना हुई, और कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि इनका कहना है कि यादव और ब्राह्मणों में लड़ाई लगवाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। देखिए, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं बाराबंकी ज़िले से, छोटे से गाँव से हूँ। ये जो घटना हुई है इटावा में, मैं इस घटना से बहुत आहत हूँ। ये बीजेपी का कार्यरत कहीं ना कहीं सिस्टम से कॉन्टेक्ट है। और ये जो घटना के मेन व्यक्ति हैं, जो मुकुट मणि जी के ऊपर ये कायनात हरकत हुई है और उनके सहयोगियों के साथ, उस घटना को अंजाम देने वाले शायद कहीं ना कहीं बीजेपी से कांटेक्ट हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुकुट मणि के पास से जो है 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, एक यादव के नाम से है, एक ब्राह्मण के नाम से है। देखिए, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, ये IT सेल जो बीजेपी की है, ये बीजेपी IT सेल सब अपने द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्टें जारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सपा के कार्यकर्ता हैं, यादव लोग, वो भी बहकाव में आ रहे हैं। भाई, एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यादव भाइयों से मेरी आग्रह है कि आप लोग बीजेपी के IT सेल पे न ध्यान दें।
आप अपने समाजवादी पार्टी यादव और ब्राह्मण, ये द्वापर युग की परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण और यादव की दोस्ती और मित्रता बनी रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं यादव बंधुओं से कि आप लोग बीजेपी के आईटी सेल से ना जुड़ें। उनके कायनात हरकतों को बहुत ही मुद्दे को नज़र रखते हुए उनके मुंह तोड़ जवाब दें। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि ब्राह्मणों का हक यादव छीनना चाहता है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अरे वो अपना हक ले नहीं पा रहे, वो ब्राह्मणों का हक कहाँ से ले पाएंगे? वो तो मेढक हैं, बरसात आने वाली है, वो मेढक की तरह टर टर करेंगे, इसी के लायक हैं वो। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ गए। अब बीजेपी में उनको मुनाफा मिल रहा है। जिस दिन बीजेपी लात मार देगी उस दिन बीजेपी से भाग जाएगा वो। जब इस तरीके से कथावाचक के साथ इटावा में एक घटना हुई, उनके साथ उनके ऊपर महिला का यूरिन फेंका गया, मारपीट की गई, सर मुंडवा दिया गया, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, ये जो इटावा में घटना हुई है इसमें ब्राह्मण जाति का कोई दोष नहीं है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, वो ये सब साजिश करवा रहे हैं, क्योंकि जो 27 में चुनाव आ रहा है ना, इसीलिए ब्राह्मण का मुख इस बार सपा की ओर मुड़ गया है और सपा में 27 में भाजपा जाने वाली है। इसलिए 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इस समय। इसलिए वो साजिश रच रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग कि जो ब्राह्मण और यादव आपस में लड़ जाए तो ब्राह्मण जाति एक दूसरे अलग हो जाए, उस वापस भाजपा में आ जाए। मेरा ये कहना है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो साजिश करवा रहे हैं, और मेरा यही कहना है यादव भाइयों से सोच समझ के कदम रखें, क्योंकि सत्ता में भाजपा 27 में भाजपा जाने वाली है और सपा आने वाली है। ये कहना है मेरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। जिस तरीके से इटावा में ये घटना हुई कथावाचक के साथ, अब उसमें जो है एक नया ट्विस्ट आया है। कहा जा रहा है कि उनके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं। एक आधार कार्ड में यादव लिखा हुआ है, एक आधार कार्ड में ब्राह्मण के नाम से भरा हुआ है। ये ब्राह्मण समाज से हमारा या यादव समाज का कोई ऐसी दुश्मनी नहीं रही है। ये आप उनके अगर गहराई से देखें, जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने ये कांड किया है, वो एक ब्राह्मण को नहीं, उनका कहीं ना कहीं तार आपको बीजेपी से जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये हरकत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। बाकी ये ब्राह्मण सारे ब्राह्मण नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने ही कर दिया तो ब्राह्मणों से युद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जात पे, पात पे, धर्म पे इनका काम है लड़ाने का, ये लड़ा रहे हैं। लेकिन 27 में इनकी बहुत बुरी हार हो रही है और कहीं से भी नहीं बचेंगे ये। कुछ लोग और यहाँ पे ये बताइए कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? जरूर कर रहा है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बात नहीं हो रही है और हमेशा धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए सारे लोग, सारी जात के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीढ़ी, उसके साथ साथ पंडित और जो ब्राह्मण है वो भी सपा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करती है, काम करती है और उसने काम किया भी है। लखनऊ का आप विकास देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, ये सारे काम अगर किसी ने किए वो समाजवादी पार्टी सरकार ने किए। और ये सरकार है इस समय योगी जी की सरकार है, वो कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा तो कहती है सिर्फ जुमले किया है समाजवादी पार्टी की सरकार में, कोई काम नहीं। कोई जुमला नहीं है, ये सारे काम आपको भी दिख रहे होंगे। ग्राउंड, जमीनी स्तर पे भी देखिए आप, ग्राउंड लेवल पे देखिए, लखनऊ में देखिए आप, एकाना दिया है, बड़े बड़े रोड दिए, मेट्रो दिया है, ये सब किसने दिया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पावर वुमेन चलाई गई, ये सब अखिलेश जी की देन है। और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है। दादा क्या नाम है? हाकिम सिंह। दादा ये बताओ कि इटावा में जो कथावाचक के साथ जो घटना हुई है, उसका सर मुंडवा दिया गया, उस पर महिलाओं का यूरिन फेंका गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, क्या कहोगे इसको? ये तो महान निंदनीय काम किया, घोर निंदनीय, कितनी निंदा कर सकें भाई। कथावाचक किसी जात का हो सकता है, हर ब्राह्मण जात का होना चाहिए कह रहे हैं लोग। ब्राह्मण जात का क्यों कम? किसी को लेखा जोखम है, जो पढ़ा लिखा होगा, जिन्हें ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा, वही ब्राह्मण है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण, वो शूद्र का शूद्र है। ब्रह्म का ज्ञान है किसी को भी, वही ब्राह्मण है। आज शाक हो, यादव हो, मल्हार हो, कुम्हार हो, जिसके अंदर शिक्षा है वो सब कथावाचक हो सकते हैं। FIR कर दी गई है, माने निंदनीय काम किया, उनको तो जितनी कड़ी सजा दिलाई जाए सरकार दिलाए भाई, और हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है, पहले तो ये कहा गया कि उनके पास 2 फर्जी आधार कार्ड थे,
आधार कार्ड पे जब पूछताछ हुई तो वो बौखला गए, उसके साथ उनके मारपीट हुई। उसके बाद 2 दिन बाद जब उस पर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी ने बुला के उनको सम्मानित किया, तो वो लोग इसको राजनीतिक रंग देने के लिए कहने लगे कि ये अखिलेश यादव से सीधा इनका लगाव है और ये जो है छेड़खानी का आरोप लगाने लगे। देखिए, ब्राह्मण वही है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसको मानवता का ज्ञान हो, ठीक है ना। कथा कोई भी कह सकता है। ये आरोप ब्राह्मण समाज पे नहीं लग रहा है, ये सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग उसको समय समय पर सरकार के इशारे पर ऐसी घिनौनी हरकत करते रहते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। यादव और ब्राह्मण को लड़ाने की साजिश है। फर्जीवाड़े के आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, कहा गया है 2 आधार कार्ड फर्जी नाम बनवाकर, फर्जी जात बनवा करके। आपको उस व्यक्ति का बाइट सुनना चाहिए। उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरा आधार कार्ड मेरी जेब में है, इस आधार कार्ड को कहीं ले जाकर किसी सोशल मीडिया पे जो है उसको प्रिंट कराया गया है, ये मेरा आधार कार्ड नहीं ना, मेरे पास से लिया गया है। आप उसके भी बयान को दिखाने का प्रयास करिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में पीडीए की एकजुटता से भाजपाई बौखलाहट में है, समय समय पर, ब्राह्मण समाज का दोष नहीं दे रहा हूँ, समय समय पर सत्ता में बैठे हुए लोग अपना काम करते हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव। इटावा में जो ये घटना हुई, अब एफआईआर दर्ज हो गई है कथावाचक के ऊपर, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, किसी के बाप का बपौती नहीं है, जो ज्ञानी वही ब्राह्मण, चाहे कोई भी जात से हो, चाहे कोई भी धर्म से हो। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि मतलब ये यादव हैं तो ये कथा पर तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लात खाते हैं, हर पार्टी में बड़बोला है, कुछ भी बोलते रहता है, वो मतलब नशे में रहता है, लगता है दारू ज्यादा पीता है, नशे में हरदम रहता है ओम प्रकाश राजभर। हाँ, मतलब वो कच्ची दारू पी लेता है, सुबह सुबह बंटी बबली मार लेता है सुबह उठ के, यही उसका हाल है बंटी बबली माल। 100 नंबर पे चलने वाला पूछता है अखिलेश यादव क्या किए हैं। इकाना में जाके मैच देखते फैमिली के साथ, बोलते अखिलेश यादव क्या किए हैं। जो एक्सप्रेसवे बनवाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस पर चलने वाला व्यक्ति पूछता है माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया है। और उसके बाद 100 नंबर पे कॉल करके अगर उनको टॉयलेट भी लगा है तो पुलिस बुला लेते, बोलते अखिलेश यादव ने क्या किया है। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा कार्य किया, बस खाली ये नाम बदल रहे हैं हर जगह। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी हुई है, माफियाओं को सरगना थे। और इनके पार्टी में जो आते हो कहाँ से चले। मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, ना समाजवादी में हूँ ना भाजपा में हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आया था, मेरी माता जी यहीं लोहिया में भर्ती हैं, वहाँ पे भी पैसा लगने लगा, लोहिया में भी। पहले 1 रुपए का पहले पर्ची कटाओ, लोहिया में जाके इलाज कराओ, आज 6 से 7 हज़ार रुपया लगता है रोज का। तो अभी मनीष यादव लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बोले चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलाइए, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है वो कोई काम नहीं कर सकता है। सोमदत्त सिंह पटेल। इटावा में जो कथावाचक के साथ हुआ, जो घटना हुई, उनका सर मुंडवा दिया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट, गाली गलौज, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को हवा दिया सोशल मीडिया पर, ये मुद्दा काफी तेजी से उठा, लेकिन अब उसी कथावाचक के ऊपर एफआईआर हो गई है। ये जो घटना हुई है आपने देखा होगा कि यह अमानवीय है। जिस प्रकार की घटना को लोगों ने दिखाया और लोगों ने बताया कि घटना को किया गया, जैसे कि मानवता को शर्मसार करने की घटना रही। किसी को 16 साल की मुंडी कटवा देना, चुंदे उसकी काट देना, उसके बाद जो जिस भाषा में बताना चाहिए वो भी भाषा उपयोग हुआ, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए आप बताएं। और वर्तमान की जो सरकार है, जब तक कि सरकार में कुछ भी संभव है, इस सरकार में कुछ किसी का भला होने वाला नहीं है। वर्तमान की सरकार जंगल राज पे कायम है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, इन लोगों से बातचीत करने की हमने कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर भाई जनता क्या चाहती है, क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हवा दे रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा भी रहा है कि इस तरह की घटनाएं, खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि पीडीए का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का करना एक पुराना साजिश है, पुराना काम है। तो वहीं आज तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को बिहार में उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इटावा में जो हुआ, ये घोर निंदनीय घटना है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जाति देखकर, एक धर्म देखकर जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दे दिया गया, चाहे फिर वो सूफिया कुरैशी को बयान को लेकर हो, उसमें भी धर्म देखकर बयान दिए गए भाजपा नेताओं की तरफ से, और अब आम जनता जहाँ पर एक कथावाचक जाते हैं और कथा वाचने के लिए उन्हें बुलाया जाता है और जब पता चलता है वहाँ के लोगों को कि वो यादव जाति हैं, तो उन पर उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है और ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल जनता ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।